खंदक की जंग मुसलमानों पर एक ऐसी आजमाइश थी जिसने मुसलमानों की कमर तोड़कर रख दी। उहद में शिकस्त के बाद मुसलमानों का हौसला काफी हद तक टूट चुका था और दूसरी तरफ कुरैश मक्का 10,000 के लश्कर के साथ पूरी रफ्तार से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 थे और वो भी बगैर कुछ खास असले और घोड़ों के। ऊपर से मुसलमान पिछली जंग में शिकस्त खा चुके थे, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान सेल्फ डाउट में थे। ऐसे में मुसलमानों पर शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश आ चुकी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुरैश मक्का जंग के लिए आ रहे हैं, तो आपने सहाबा से डिस्कशन करना शुरू की कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। इसी वक्त मेरे मौला अली के जिगरी यार हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, जो कि पहले पर्सिया के रहने वाले थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि पर्सिया में दुश्मन से बचने के लिए एक टैक्टिक यूज की जाती है, जिसमें शहर के अराउंड एक बड़ी खंदक खोदी जाती है ताकि दुश्मन शहर में एंटर ना हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सलमान फारसी की ये राय बहुत पसंद आई और ये फैसला किया गया कि मदीना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक खंदक खोदी जाए, क्योंकि यही एक ऐसा इलाका था जो ओपन था। बाकी हर तरफ से मदीना पहाड़ों से घिरा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूसरे सहाबा के साथ खंदक खोदना शुरू कर दी। सख्त सर्दी में, जब न कुछ खाने को था और न पीने को, यहाँ तक कि हर मुसलमान ने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांध रखा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांध रखे थे। ऐसी हालत में मदीना की सख्त पथरीली जमीन पर खंदक खोदना मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर उठा रहे थे। आपका मुबारक सीना मिट्टी से भरा हुआ था, मगर आपकी जुबान पर ये अल्फाज जारी थे, ऐ अल्लाह, तेरे अलावा हम कभी हदायत नहीं पा सकते। आपको शदीद प्यास लगी हुई थी तो आपने सहाबा से पानी मांगा, लेकिन उस वक्त टोटल पानी मिलाकर सिर्फ एक बर्तन के बराबर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस बर्तन में रखा और आपकी उंगलियों के नीचे से पानी के चश्मे जारी हो गए। सारे सहाबा ने खूब पेट भर कर पानी पिया, वजू किया और काफी सारा पानी जमा भी कर लिया, मगर पानी फिर रुक नहीं रहा था। ये ऐसा मूजिज़ा था जो अल्लाह ने आज तक किसी भी नबी को अता नहीं किया था। पानी पीने के बाद मुसलमान दोबारा खंदक खोदने में लग गए, लेकिन खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर आया जो टूट नहीं रहा था। सहाबा ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई भी इसे तोड़ न सका। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए और आपने इस पत्थर पर 3 वार किए। पहले वार पर फरमाया, मुझे यमन की चाबियां दे दी गई। दूसरे वार पर फरमाया, मुझे सीरिया भी दे दिया गया। तीसरे वार पर फरमाया, मुझे पर्शिया भी दे दिया गया। यानी आपने फरमाया कि यमन, सीरिया और पर्शिया मेरे कदमों में होंगे, और फिर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसके बाद कुरैश मक्का मदीना पहुंच गए। जैसे ही वो मदीना आए, वो खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुसलमान इस सख्त और पहाड़ी जमीन पर इतनी गहरी खंदक खोद सकते हैं। इनके घोड़े ये खंदक पार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खंदक के सामने अपने टेंट्स लगा लिए ताकि वो मुसलमानों का हौसला तोड़ सके। जस्ट इमेजिन, आप अपने शहर में बंद हैं और आपका दुश्मन बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा है और आप हर रोज उसे अपनी आंखों के सामने देखते हैं। कुछ लोगों ने खंदक पार करने की कोशिश भी की, मगर वो नाकाम रहे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन काफिर मदीना में एंटर ना हो सके। और दूसरी तरफ मुसलमानों का हाल भी बहुत बुरा था। वो सख्त सर्दी की रातों में खुले रेगिस्तान में दिन रात पहरा दे रहे थे। ऊपर से शदीद भूख ने मुसलमानों की कमर तोड़ दी थी। तभी एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो उनसे रहा न गया। वो फौरन अपने घर गए और अपनी बीवी से पूछा, खाने को कुछ है? तो उनकी बीवी ने कहा, थोड़ा सा आटा है रोटियां बनाने के लिए और एक बकरी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बकरी ज़िबा की और अपनी बीवी से कहा, रोटियां तैयार करो। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में आपके लिए थोड़ा सा खाना है, आप 2 या 3 सहाबा के साथ तशरीफ ले आए। मगर ऐसा कैसे हो सकता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अकेले खाना खाएं और बाकी मुसलमान भूखे रहें। आप तो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे। आप टेंट से बाहर निकले और ऊंची आवाज में फरमाया, जाबिर ने हम सबको दावत दी है,
चलो उसके घर चलें। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर घबरा गए और फौरन अपने घर गए। अपनी बीवी से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे सहाबा को साथ ला रहे हैं। तो उनकी बीवी ने कहा, फिक्र मत करो, खाने का इंतजाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने खाने पर अपना मुबारक हाथ रखा और अल्लाह से दुआ की। इसके बाद सारे सहाबा ने खूब पेट भर कर खाना खाया और जब सब चले गए तो खाना वैसे का वैसा था जैसे किसी ने उसे खाया भी ना हो। मुसलमान खाना खाकर फारिग ही हुए थे। अचानक अमर बिन अब्देवद अपने कुछ साथियों के साथ खंदक पार करके मुसलमानों के सामने आ गया। अमर बिन अब्देवद अरब का सबसे खतरनाक वॉरियर था जो आज तक एक भी जंग नहीं हारा था और अकेला 100 आदमियों से लड़ता था। जैसे ही वो मुसलमानों के सामने आया, मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया। इसने मुसलमानों का मजाक उड़ाया और कहा, तुम में कौन है जो मेरा मुकाबला करे। तमाम सहाबा की नजरें झुकी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम में से कौन है जो इसका मुकाबला करे। मगर कोई खड़ा न हुआ सिवाय एक खूबसूरत नौजवान के, जो खड़ा हुआ और कहा, मैं इसका मुकाबला करूंगा। इस नौजवान का नाम था अली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिठा दिया और दोबारा पूछा, कौन है जो इसका मुकाबला करे। मगर फिर सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आपने फिर बिठा दिया मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम फिर से खड़े हो गए। आखिरकार जब इमाम अली चौथी बार खड़े हुए तो आपने फरमाया, ऐ अली, तुम जानते हो ये अमर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर ये अमर है तो मैं अली हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को जंग के लिए तैयार किया और इनके लिए दुआ की। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए बार बार बिठा रहे थे और सहाबा को दिखा रहे थे कि ये है मेरा सच्चा भाई जो मेरे दीन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अमर के सामने आए और इसे चैलेंज किया और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। जैसे ही अमर मारा गया, कुफार हैरान रह गए कि एक 25 साल के लड़के ने अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर को एक वार में खत्म कर दिया। ये देखकर मुसलमान खुशी से झूमने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अली का एक वार क़यामत तक आने वाले तमाम जिन और इंसानों की इबादत से अफजल है, क्योंकि यही वो पॉइंट था जिसने ये क्लियर कर दिया कि कौन है अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाला। मुसलमान अभी इस जीत की खुशी मना ही रहे थे कि दूसरी तरफ मदीना में मौजूद यहूदियों ने अबू सुफियान से सीक्रेटली डील करके मुसलमानों के साथ की गई पीस ट्रीटी तोड़ दी। लेकिन आखिर ये ट्रीटी क्या थी? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो आपने मदीना के यहूदियों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसमें 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि यहूदी कभी मुसलमानों को धोखा नहीं देंगे। दूसरी, जब मदीना पर हमला होगा तो मुसलमान और यहूदी मिलकर मदीना को डिफेंड करेंगे। और तीसरी, वो कभी दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन करके इस ट्रीटी को तोड़ दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब मुसलमानों को बाहर से भी खतरा था और अंदर से भी। इनकी औरतें और बच्चे भी खतरे में आ चुके थे। तभी एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता। मुझे हुक्म दे, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे दुश्मनों के दरमियान दरार डालो, क्योंकि जंग एक धोखे का खेल है। यह शख्स था हजरत नुएम बिन मसूद। वो यहूदियों के पास गए और कहा, ये मक्का के काफिर तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और इसके बाद मुसलमान तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम्हें इन पर यकीन है तो इनसे इनके कुछ आदमी मांगो। फिर वो कुरैश मक्का के पास गए और कहा, यहूदी डर चुके हैं और वो मोहम्मद से मिलने वाले हैं। अगर वो तुमसे तुम्हारे कुछ आदमी मांगे तो उन्हें मत देना, ये सब एक ट्रैप है। फिर ऐसा ही हुआ। यहूदियों ने कुरैश से इनके कुछ लोग मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। यूं दोनों को एक दूसरे पर शक हो गया। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के सामने आए और दुआ की, ऐ अल्लाह, किताब नाजिल करने वाले, बादलों को चलाने वाले, लश्करों को शिकस्त देने वाले, इन दुश्मनों को शिकस्त दे और इन्हें हिला कर रख दे। इसी वक्त एक तूफान आया जिसने कुफार के टेंट्स उखाड़ दिए। ऊंट और घोड़े भागने लगे और हर तरफ आग लग गई। खौफ का माहौल छा गया।
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से खड़े रहे। तब अबू सुफियान ने कहा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, चलो वापस। और यूं कुफार ये जंग छोड़कर मदीना से वापस चले गए। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और मुसलमान बगैर लड़े ये जंग जीत चुके थे। कुफार के चले जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज लेकर यहूदियों के किले के पास पहुंचे, लेकिन यहूदियों ने खुद को किलों में बंद कर लिया। आपने 25 दिनों तक किले को सीज किए रखा। आखिरकार यहूदियों ने खुद हथियार डालकर सरेंडर कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि इनका फैसला हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु करेंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये शर्त मान ली। इसके बाद हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों की अपनी किताब तौरात से फैसला किया और इनकी औरतों और बच्चों को छोड़कर सारे मर्दों को कत्ल की सजा सुनाई। जंगे खंदक मुसलमानों की सबसे सख्त और मुश्किल जंग थी। भूख, प्यास, यहूदियों का धोखा देना, मुनाफिकों का मुसलमानों को खौफ सुनाना और सबसे बढ़कर अमर बिन अब्देवद जैसे वॉरियर का सामने आना। एक के बाद एक आजमाइश मुसलमानों पर आ रही थी। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है, हमने मुसलमानों पर इतनी बड़ी आजमाइश डाली कि उनको हिला कर रख दिया। लेकिन कुरान कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल वैसे ही इस जंग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो तुम पर हमला नहीं करेंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि मेरे नबी की जुबान से निकला हर लफ्ज हक है।